अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग कहते हैं कि सोलर सिस्टम के साथ बैटरियां कनेक्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और बैटरियां जो हैं ये 6 महीने या साल से ऊपर चलती नहीं हैं और ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता, बैटरी ख़राब हो जाती है। फिर दोबारा से उसके ऊपर 30-40 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बैटरी जो है ये निरा ही घाटे का सौदा है, इसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम की सही तरीके से देखभाल नहीं की या लगवाने से पहले उन्होंने सर्च नहीं की कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए था, बैटरी कौन सी लगवानी चाहिए थी, इन्वर्टर कौन सा लगवाना चाहिए था, कंट्रोलर कौन सा लगाना चाहिए था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब भी कोई बैटरी लगानी है किसी भी कंट्रोलर या इन्वर्टर के साथ, तो आपने बैटरी की टाइप के लिहाज से उसकी चार्जिंग की सेटिंग रखनी है। अगर आप ओवर चार्ज करवाएंगे किसी भी बैटरी को, वो 6 महीने तक तो चल जाती है, 6 महीने ही वारंटी होती है और जब वारंटी ख़त्म हो जाती है तो आपकी बैटरी जो है वो स्क्रैप बन जाती है, आपको वो स्क्रैप में कूड़े में डालनी पड़ती है और फिर आपको कोई भी वसूली नहीं होती। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपने चार्जिंग को कंट्रोल करना है। मैंने कई जगहों पे ऐसे सोलर सिस्टम लगे देखे हैं जो बड़े खुश होते हैं स्टार्ट में, अक्सर देहातों में या फिर छोटे सिटीज़ में लगे होते हैं और वहाँ पर लगवा कर लोग कहते हैं जी ये सारी रात हमारा सिस्टम बैटरी पे चलता रहता है, ये एक बैटरी पर हमने इतने पंखे चला लिए, हमने ये लाइटें चला ली, हमने वो भी चला दिया, इसके ऊपर ये भी चल गया, 10 पंखे चल रहे हैं जी, ये तो मज़े लग गए। तो वो उसकी रीज़न यही होती है कि आपने ओवर चार्जिंग करवाई होती है। जब किसी भी बैटरी से ओवर चार्जिंग करवाएंगे उस बैटरी की कैपेसिटी से आपको 200% तक ज़्यादा बैकअप मिल जाएगा। बैकअप तो ज़्यादा मिल जाएगा लेकिन आपकी बैटरी बहुत जल्दी डेड हो जाएगी और जब डेड होगी तो आपने जितनी बिजली की बचत की होगी वो सारी की सारी आपकी वेस्ट हो जाएगी और आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा सोलर से। फिर आप लोग कहना शुरू कर देते हैं जी सोलर हमेशा बैटरी के बगैर लगाएं, सोलर हमेशा बैटरी के बगैर लगाएं। जिस बंदे से पूछें वो कहता है मैंने 2 बैटरियाँ ख़राब की, कोई कहता है मैंने 4 बैटरियाँ ख़राब की, कोई कहता है मैंने 5 बैटरियाँ ख़राब की और आखिर में तंग आकर मैंने सोलर सिस्टम ऐसा लगा लिया है जो बगैर बैटरी के है और सिंपल इन्वर्टर है जो कि एमपीपीटी इन्वर्टर है और उसके साथ कोई बैटरी नहीं लगती। अब मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है लेकिन रात को तो बिल आता है ना। रात अगर 15-16 घंटे की रात होती है, सोलर उस टाइम पे नहीं होता तो आपका बिल जो है वो कम नहीं हो सकता। अगर आपका पहले बिल आता था कोई 400 यूनिट का, अब भी आपका कोई 200 यूनिट का या 250 यूनिट का बिल आएगा। उसकी मेन रीज़न यही होती है कि रात को आपने लोड काफ़ी ज़्यादा डालना होता है और वो लोड सारा वापडा पे चल रहा होता है। अगर आप बैटरी लगाएंगे किसी भी सोलर सिस्टम के साथ तो जो बैटरी है वो भी कोई 1-2 यूनिट स्टोर कर लेती है, वो भी रात को आपके खर्च हो जाते हैं और इससे आपको डबल फ़ायदा होता है। दिन और रात का काफ़ी हिस्सा जो है वो आप वापडा यूज़ करने से बच जाते हैं। तो इसमें जब भी आपने सिस्टम लगवाना है तो आपने उस बैटरी टाइप के लिहाज से ही सेटिंग करनी है चार्जिंग की, उसको आप ओवर चार्जिंग कभी भी ना करवाएं। और शुरू में बड़े खुश होते हैं लोग, सारी रात हमारा जो सिस्टम है वो बैटरियों पे चल रहा है, हमें तो सुकून आ गया, सोलर लगवा के बड़ा फ़ायदा हो गया। लेकिन जब बैटरी ख़राब होती है तब वो बददिल हो जाते हैं, वो कहते हैं जी सोलर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसका वो बैटरी ही है। तो ऐसी बातें जो हैं वो गलत हैं और फॉल्ट जो है वो आपका खुद से पैदा करता है। कोई भी बैटरी लेके लगा लें, उसकी सेटिंग उसकी टाइप के लिहाज से करें, वो बैटरी कभी भी ख़राब नहीं होगी, अपनी पूरी लाइफ आपको देगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सिस्टम आप लगवाएं, उसमें कोई टेंशन ना हो, तो आप कोशिश करें एक इन्वर्टर लेकर लगवाएं, सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड, जिसके साथ आप बैटरी की सेटिंग भी कर सकें। और अगर आप चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं साथ बड़े पैनल लगा लेते हैं तो उसमें आपकी बैटरी जो है वो जल्दी डेड हो सकती है, डैमेज हो सकती है। उसमें फिर आप अगर ऐसा सिस्टम लगाएं, अगर उसके साथ 1 या 2 पैनल लगे हुए हैं तो आपको बैटरी की लाइफ मैक्सिमम मिल सकती है। लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि पैनल बढ़ाए जाएं। जब आप पैनल 1 से बढ़ाकर 3 या 4 कर देते हैं तो फिर आपकी बैटरी ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले 1 पैनल था और आपका लोड भी इतना था जो कि 1 पैनल के बराबर था और आपने अब पैनल लगाए लिए हैं 3 या 4 और आपकी वही बैटरी है। पहले अगर वो बैटरी आपकी 20-25 एम्पेयर से चार्ज होती थी, अब वो होगी 50-60 एम्पेयर से चार्ज और जल्दी चार्ज होगी, लेकिन वो ख़राब भी बहुत ज़्यादा जल्दी होगी और ओवर चार्ज भी हो सकती है अगर आपने उसकी सेटिंग सही नहीं रखी हुई।
तो इसलिए बैटरियां उनकी ज़्यादा ख़राब होती हैं जिन्होंने पैनल बहुत ज़्यादा लगाए होते हैं और ऐसा कंट्रोलर यूज़ करते हैं जिसमें सही तरीके से सेटिंग नहीं होती, उसकी चार्जिंग कट ऑफ नहीं होती, या अम्पेयर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अम्पेयर से चार्ज हो रही होती है, अम्पेयर कंट्रोल नहीं होते। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अगर आपको इन चीज़ों के झंझट में नहीं पड़ना, आप चाहते हैं सुकून हो और आप इतने ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं हैं, तो आपको एक सोलर इन्वर्टर लगवाना चाहिए जिसके अंदर प्रॉपर सेटिंग पाई जाती है, बैटरी के एम्पेयर्स कंट्रोल किए जाते हैं, उसकी चार्जिंग को कट ऑफ करवाया जाता है, चार्जिंग के वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है, और आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती। आप सिस्टम लगवा के भूल जाएं, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपकी जो बैटरी है उसका पानी कभी कभार कम होगा। वो भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बैटरियों का 2 साल या 3 साल तक पानी कम नहीं होता। उसकी रीज़न यही होती है, उन्होंने चार्जिंग जो है वो कंट्रोल की होती है, बिल्कुल मॉडरेट किस्म की चार्जिंग रखी होती है, इस वजह से उनकी बैटरियों का पानी जल्दी नहीं सूखता। जब बैटरियां आपकी ख़राब हो जाती हैं या फिर चार्जिंग ओवर होती है तो फिर उनका पानी जो है वो जल्दी बॉयल होकर बाहर आता है, या फिर आपकी बैटरियां थोड़ी थोड़ी शॉर्ट सर्किटेड होने लग जाती हैं, तब भी आपकी बैटरियां जो हैं पानी जल्दी खुश्क करती हैं, बॉयल होती हैं, और आपको एवरी मंथ उनमें पानी डालना पड़ जाता है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।